राष्ट्रीय खबरों की शुरुआत करेंगे। जयपुर के सवाई मानसिंह एसएमएस हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में रविवार देर रात आग लग गई और इस हादसे में 8 मरीजों की मौत हो गई, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। रात 11:20 पर यह आग ट्रॉमा सेंटर के न्यूरो आईसीयू वार्ड के स्टोर में लगी है, जहां पेपर, आईसीयू का सामान और ब्लड सैंपलर ट्यूब रखे हुए थे। ट्रॉमा सेंटर के नोडल ऑफिसर और सीनियर डॉक्टर ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। हादसे के समय आईसीयू में 11 मरीज थे, उसके बगल वाले आईसीयू में 13 मरीज थे। वहीं इस अग्निकांड की जांच के लिए शासन स्तर पर 6 सदस्य कमेटी का गठन भी हुआ है। एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची है और सबूत इकट्ठा किए गए हैं। एक तरफ जयपुर के एसएमएस अस्पताल अग्निकांड को लेकर जांच पड़ताल शुरू हो गई है, तो वहीं जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल अग्निकांड में बड़ी लापरवाही के भी आरोप लग रहे हैं। पीड़ित परिवारों का दावा यह है कि जैसे ही धुआं उठा, उन्होंने स्टाफ को बताया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। करीब 20 मिनट बाद आग से पूरा वार्ड घिर गया। हॉस्पिटल स्टाफ मरीजों की मदद करने के बजाय मौके से भाग खड़े हुए। हमारा भाई है पेशेंट ओम प्रकाश पिंटू गुजर, कोई डॉक्टर नहीं था वहाँ पे, हमने खुद निकाला है। हमने डॉक्टर जी को बोला था कि तू हल्का हल्का तू आ रहा है, तो हमने पहले बोल दिया था 20 मिनट गौर नहीं किया वहाँ पर डॉक्टर काउंटर जी सब मौत के बराबर है, संभाल नहीं रहे डॉक्टर जी, अभी बता ही नहीं रहे, कोई चांस ही नहीं है। हमने देख के आगे पर डॉक्टर कोई नहीं वहाँ पे, वेंटिलेटर पे लगा रखे हैं झूठा सासा, पर बता नहीं रहे हमें कि क्या दिक्कत है उनके। उसको 23 तारीख को लाए थे हम, और वो बिल्कुल सोच तो कुछ चुका था वो। इसके तो क्या है, थोड़े से वो यहाँ पीछे चोट लगने से होश में नहीं था, वो हाथ पैरों में सब में अच्छा काम कर रहा था। डॉक्टर साहब ने कहा था भाई ये पेशेंट ठीक है, अभी 1 महीना लगेगा इसको यहाँ से इलाज ठीक होने में, तो हम कल या परसों तक छुट्टी दे देंगे। अब कल परसों आज हमारे को छुट्टी मिल जाती, लेकिन क्या हुआ कि स्टाफ की लापरवाही ऐसी हुई है, तो आपको क्या बताऊँ। तो इन स्थिति कंट्रोल में थी, लेकिन मैं भीलवाड़ा से आते हुए मार्ग में मैंने लाइव देखा, कुछ हमारे यहाँ कार्यकर्ता आ गए थे, उन्होंने बताया कि एक स्टोर रूम में चिंगारी उठी और उससे वहाँ रखी हुई स्टेशनरी थी, उसमें वो गिर गई और उससे आग लगी और चारों तरफ फैल गई। लेकिन ये बहुत अच्छी बात ये रही, बुरा तो हुआ, संवेदनाएं हैं उन परिवारजनों के साथ में, और जिन पेशेंटों का भी इलाज चल रहा है वो जल्दी स्वस्थ हों, और हमारे बहुत सारे वॉरियर जो लगे थे सेवा में। तो एक तरफ पीड़ितों का ये कहना है कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते आग लगी, तो वहीं अस्पताल के स्टाफ का इस मामले पर क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। हम तो ओटी के अंदर थे, अचानक से पता चला आग लग गई, तो हम बचाने के लिए आ गए। फिर बचाए 3-4 पेशेंटों को तो निकाल दिया था बाहर, पर आग थोड़ी ज्यादा बढ़ गई थी, उसके कारण फिर बचा नहीं पाया, धुआं वगैरह उठ रही थी ज्यादा। कोशिश करे, फिर टीम बुलाया, फोन करवाया किसी को, फिर पुलिस वाले आ गए थे। फिर उसके बाद में धीरे धीरे कोशिश, अंदर तो कुछ नहीं पाया कोई भी। यहाँ से 2 पेशेंट निकाले थे हमने, लेकिन आग बेकाबू हो गई। फिर धुआं हो गया, तो धुआं पूरा ओटी में से जितने सिलेंडर थे पूरे आग काबू करने की कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाई। ये फोर्सलिंग की वजह से आग ज्यादा हो गई, इस वजह से। पेशेंट तो यहाँ करीब तो नहीं, कितने पेशेंट थे यहाँ 10-11 पेशेंट है। और यहाँ सब सीरियस पेशेंट यहाँ सीरियस पेशेंट होते हैं टोटल, क्योंकि इसमें कैजुअलिटीज हुई हैं। कुल हमारे 24 पेशेंट थे, जिसमें से हमारे 2 आईसीयू हैं, एक में 11, एक में 13। तो जो ट्रॉमा आईसीयू है, जहाँ मेन फोकस था इलेक्ट्रिसिटी बर्न का, जहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट हुआ था, उस जगह पर जो हमारे पेशेंट्स अति गंभीर स्थिति में होते हैं, तो उनको हमने शिफ्ट किया 11 पेशेंट्स को। उसमें से जो 6 पेशेंट्स हैं हमारे, वो काफी कोशिश हमने उनको बाहर लेकर करी सर्वाइवल के लिए। वो पहले क्रिटिकल होते हैं जो हमारे ट्रॉमा आईसीयू में होते हैं, कुछ कोमाटोज भी होते हैं, पर वो वी कुड नॉट सेव। एक्चुअली वो अति गंभीर मरीज हैं। फिर अगर मान लीजिए बर्न का कोई इंसिडेंस होता है, तो वहाँ पर टॉक्सिक गैसेस भी होती हैं। ऑलरेडी जो हमारे जो सपोर्ट सिस्टम होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से उन सपोर्ट सिस्टम पर भी इफेक्ट आता है, तो जो उनको ऑक्सीजन मिलनी चाहिए उसकी कमी हो जाती है। उसके साथ बच्चा ले जा रहा हो, जो साहब रोड पे जा पड़ी, बाग थोड़ी से ना लगे, बाग ऑपरेशन करा दिया मैंने, करा के आराम से बेगा। ये 2 दिन छुट्टी आज छुट्टी में मिल रही है, आराम से ये हो। उसके बाद में ये हुआ, मैं आईसीयू में बैठा था, आईसीयू में बैठने के बाद में क्या एकदम गुब्बारा धुआं किसी लोग की छूटी थी, लोग छूटने में, और फिर हम ज्यादा ऐसे में विस्फोट हो गया। विस्फोट होने के बाद में और फिर मैं घर कचरे निकाल लेंगे, अपने मरीजों ने कचरे रह गए, लेके मैं आऊं बुलाने, जब तक स्टाफ को लगाकर और सब बाहर आ गए। उसको 23 तारीख को लाए थे हम,
और वो बिल्कुल सोचतों को छुका था वो। इसके तो क्या है थोड़े से वो यहाँ पीछे चोट लगने से होश में नहीं था वो, हाथ पैरों में सब में अच्छा काम कर रहा था। डॉक्टर साहब ने कहा था भाई ये पेशेंट ठीक है, अभी 1 महीना लगेगा इसको यहाँ से इलाज ठीक होने में, तो हम कल या परसों तक छुट्टी दे देंगे। अब कल परसों आज हमारे को छुट्टी मिल जाती, लेकिन क्या हुआ कि स्टाफ की लापरवाही ऐसी हुई है तो आपको क्या बताऊँ। सुबह से स्टाफ आपस में बातें कर रहे थे, ये दौड़ भाग रहे थे और धुआं को देखा, मेरे ने सो लेके भाग गया, फिर बेड को खींच के ले गया, नीचे से छोटा और मेरा लाला पहुंच गया, उसने फोन कर दिया। सुमा पर रख दिया, 5 मंजिल पर ऊपर माँ पर रखी है और कोई सुन नहीं रहा। मेरी डेड बॉडी यूँ करूँ, मेरी डेड बॉडी दे दो, हम तो घर को जाएंगे अपनी लेके, मान कुछ नहीं करवा रहे। आईसीयू में अंदर आग लगने से धुआं हो गया, बाकी सब लूका हो गए। प्रशासन है ना जो स्टाफ था वो अपनी जान बचा के भाग गया था। जो लोग थे वहाँ पे जो अपना जी लेके भाग रहे थे, मैं वहाँ पे अकेला बैठा था मौसी के पास में, मेरा भाई नीचे था, मैंने भाई को कॉल किया, मैं बुलाया ऊपर, फिर भाई पहुंचा, वहां से मैंने बेड को खींच करके, बेड सही थे लेके गया हूँ बाहर किसी भाई ने बोला था कि ऊपर ले जाओ, फिर मैं ऊपर ले गया। ऊपर उन्होंने स्टाफ ने खींच के आईसीयू में रख दिया, लेकिन उनके कोई ऑपरेशन हुआ था माइंड का, तो ऑक्सीजन वगैरह कुछ नहीं लगाई थी, इस चक्कर में घुटन की वजह से डेथ हो गई उनकी। रात 11:20 पर यह आग ट्रॉमा सेंटर के न्यूरो आईसीयू वार्ड के स्टोर में लगी, जहां पेपर, आईसीयू का सामान, ब्लड सैंपलर, ट्यूब रखे थे। ट्रॉमा सेंटर के नोडल ऑफिसर और सीनियर डॉक्टर्स ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। हादसे के वक्त आईसीयू में 11 मरीज थे, उसके बगल वाले आईसीयू में 13 मरीज थे। और अब आपको इस हादसे की टाइमलाइन भी समझाते हैं। 11:30 पर रात में पेशेंट के अटेंडेंट ने चिंगारी देखी। 11:45 पर आग भड़कते ही भगदड़ मच गई। 11:50 पर पूरे फ्लोर पर धुआं भर गया, लोगों का दम घुटने लगा। 12 बजे दमकल की टीम मौके पर पहुंची। 12:20 पर आग पर काबू पाया गया। 1 बजे रात में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और कई नेता उनके साथ पहुंचे। 3:30 बजे मरीजों की मौत की पुष्टि हुई। इस हादसे में 8 मरीजों की जान चली गई है। पूरे देश में इस खबर को लेकर मातम है। तो वहीं पीएम मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है, जयपुर की घटना अत्यंत दुखद है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये संवेदना जाहिर की है और लिखा है कि राजस्थान के जयपुर स्थित एक हॉस्पिटल में आग लगने से हुई जान माल की हानि अत्यंत दुखद है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी संवेदना है। ईश्वर करे कि घायल भी शीघ्र स्वस्थ हो। इस हादसे पर दुख जताते हुए पीएम ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। साथ ही हादसे पर राजस्थान में सत्ता पक्ष और विपक्ष ने भी मामले पर अपनी अपनी राय रखी है। सत्ता पक्ष जहां मामले की जांच की बात कर रहा है, तो वहीं विपक्ष का दावा है कि मौजूदा सरकार देश की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लापरवाही कर रही है। तो वहीं जयपुर के एसएमएस अस्पताल अग्निकांड को लेकर सूबे के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और मंत्री जवाहर सिंह बेदम अस्पताल के दौरे पर पहुंचे। उनका मौके पर यह कहना था कि मामले की जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। सुनिए। घटना की सूचना मिलते ही अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों और प्रशासन के साथ तत्काल रूप से ट्रॉमा में घटना स्थल पर आना, प्रशासन को सख्त निर्देश कि जो लोग रेस्क्यू कर जिनकी जान बचाई गई है उनका उचित इलाज हो, समुचित व्यवस्था हो, और जो भाई इस दर्दनाक हादसे में हमारे बीच से चले गए उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं, परिवार के लोगों की पीड़ा, उनकी समस्याएं। रात को भी मैंने और हमारे मंत्रिमंडल के साथियों ने उनसे वार्ता की। स्वयं मुख्यमंत्री जी जो जेर इलाज थे उस वार्ड में भी गए और हमको निर्देशित किया कि सतत संपर्क में रहकर सरकार की ओर से जो मदद की जा सकती है वो करें। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में हुए हादसे को लेकर राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का कहना है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अस्पताल का दौरा किया, लेकिन मृतकों के परिवारों से मुलाकात नहीं की। वहीं पूर्व सीएम का यह कहना है कि यह हादसा लापरवाही के चलते हुआ है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी आए, वो मिले नहीं, जो उनके परिवार वालों थे, गुस्सा इस बात का भी है।
पुलिस पीछे भाग रही उनके। अब पुलिस उनके घरों में जाके धमका रही है, आप अपने लोगों को कहो वहाँ धरना नहीं दे रही। ऐसे नाजुक वक्त में सबसे प्यार से बात की जाती है, किस प्रकार से धैर्य बनाए, डर बनाए, ये तरीका होता है। और जिस प्रकार के व्यवहार हो रहा है वो बहुत दुखद बात है। हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे, चीफ सेक्रेटरी से बात करेंगे, प्रयास कर रहे हैं किस प्रकार से ये माहौल जो हुआ है। और वो कहते हैं हमारी बॉडी कहाँ है, जो हमारे लोग मर गए हैं उनकी बॉडी का वो पता ही नहीं बॉडी कहाँ पर है। तो ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए ना, ये स्थिति बननी बहुत ही भयावह स्थिति है। वहीं राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का एसएमएस अस्पताल में हुई हादसे को लेकर यह कहना है कि लापरवाही का मामला है और अस्पताल में आग बुझाने की व्यवस्था भी ठीक नहीं थी। लापरवाही के चलते मरीजों की जान गई, इसकी जांच होनी चाहिए, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लोग अस्पताल में जाते हैं उपचार कराने के लिए, ठीक होने के लिए, उस आईसीयू में जहां वैसे ही पेशेंट जिंदगी मौत के लिए लड़ रहा है और इस उम्मीद के साथ जाते हैं, इस विश्वास के साथ जाते हैं कि यहाँ पे हम स्वस्थ होकर निकलेंगे, वहां पर अगर इस प्रकार की लापरवाही हो रही है और इतने लोगों की मौत हो गई, अभी तो जांच के बाद पता पड़ेगा कारण क्या थे। लेकिन अगर लापरवाही हुई है कहीं मेंटेनेंस का, कहीं संचालन में, तो उसको बहुत गंभीरता से लेकर एक्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर जनता की आस्था विश्वास खत्म हो जाएगा उस सिस्टम के अंदर, जो सरकारी सिस्टम है अस्पतालों का, और पूरे प्रदेश में सबसे बड़ा अस्पताल एसएमएस है, सबसे प्रसिद्ध है, सबसे महत्वपूर्ण है, वहां पर ऐसी घटना हो रही है तो ये बहुत चिंता का विषय है। जयपुर के अस्पताल में आग लगने पर विपक्षी नेता टीकाराम जूली का कहना है कि हादसे के वक्त जिम्मेदार लोग भाग गए और परिजन खुद मरीजों को बाहर ले गए। स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अंदर जिस प्रकार से परिजनों से मैं मिला हूं और उन्होंने बताया है कि जब शॉर्ट सर्किट हुआ और जाने बच सकती थी, लेकिन जो जिम्मेदार थे वो छोड़ के भाग गए, वहां रुके ही नहीं। परिजन खुद जो है अपने पेशेंटों को निकाल के लेके आए और जो पेशेंट और भी जो बचे हैं, 8 की अभी मौत की सूचना है, उसके बाद जो लोग बचे हैं उनका भी अभी पता नहीं चल रहा है कि उनको कहाँ शिफ्ट किया है। अभी पूछने पे कहा कि वो नीचे वार्ड में है, फिर उस वार्ड में गए तो कहा कि वो एसएमएस में है, उसमें भी कह रहे हैं बांगड़ में है, तो अभी कुछ छुपाया जा रहा है, ये मैं कहना चाहूंगा। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का यह कहना है कि एसएमएस अस्पताल में घोर लापरवाही बरती गई है। आग की सूचना मरीजों के परिजनों ने दी थी, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। ये सिस्टम की लापरवाही से हत्या की गई है, जिम्मेदारी लेने को भी तैयार नहीं, डेड बॉडी का पता नहीं, घायल है उनका पता नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, ये किससे बात करें। आरएसी के जवान लठ बजा रहे हैं, बेचारे जो मृतक हैं उनके परिजनों के लठ लगा रहे हैं। मीडिया और हम बचे हुए हैं जो इनके भी लगाने वाले हैं। अभी तो नहीं, कहाँ है चिकित्सा मंत्री और मुख्यमंत्री नाम की कोई चीज है ही नहीं यहाँ। तो एसएमएस अस्पताल में अग्निकांड से चीख पुकार मची और उसके बाद अब आप प्रतिक्रिया भी सुन रहे हैं। किस तरीके से कहा जा रहा है कि लापरवाही बरती गई है। जो परिजन वहां पर मौजूद थे, जो मरीज अस्पताल में भर्ती थे, उनको लेकर ये जानकारी दी गई। स्टाफ लेकिन मौके से भाग खड़ा हुआ, ये भी आरोप लग रहे हैं। अब इस मामले की हाई लेवल जांच के आदेश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री खुद रात में ही अस्पताल का दौरा करने पहुंचे, लेकिन दुखद ये घटना हुई है। 8 मरीजों की दर्दनाक मौत हो गई है। अग्निकांड में जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, आइए हम आपको उनकी भी जानकारी देते हैं। 8 लोगों की जान गई है, जिनमें सीकर के रहने वाले पिंटू बताए जा रहे हैं, जयपुर से दिलीप, आगरा के रहने वाले सर्वेश जो अस्पताल में इस दौरान भर्ती थे, भरतपुर से रुक्मणी, कुष्मा भी भरतपुर से थी। इसके अलावा जयपुर से बहादुर, दिगंबर वर्मा सवाई माधोपुर के रहने वाले थे, श्रीनाथ भरतपुर के रहने वाले थे। तो ये 8 लोग जिनकी मौत की पुष्टि हुई है और ये घोर लापरवाही का नतीजा बताया जा रहा है। आईसीयू वार्ड में जिस तरीके से स्टोर में आग लगी और उसके बाद धुआं फैल गया, मरीज जो अस्पताल में उस दौरान भर्ती थे उनकी जान चली गई। कुछ मरीजों को बचाने की भी कोशिश मौके पर की गई, लेकिन आरोप लग रहे हैं कि स्टाफ ने इसमें गंभीर लापरवाही बरती है और मदद नहीं की। पिछले 5 सालों से 2025 तक राजस्थान के बाहर अन्य राज्यों के अस्पतालों में कई घातक आग की घटनाएं हुई हैं, जिनमें शॉर्ट सर्किट, फायर सेफ्टी उपकरणों की कमी और कोविड काल में बढ़े मरीजों का दबाव प्रमुख कारण रहे। इन घटनाओं में सैकड़ों मौतें हुई, लेकिन अधिकांश मामलों में जवाबदेही कम रही और आरोपी जमानत पर बाहर आ गए।
और इनमें हम आपको बताते हैं कि अस्पताल कैसे लोगों की जान से खेलते हुए दिखे। जो अस्पताल खतरे में है, झांसी का महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज। नवंबर 2024 में यहाँ NICU में आग लगी। 10 से 18 नवजात शिशुओं की मौत हुई। आग शॉर्ट सर्किट के चलते लगी। फायर सेफ्टी नियमों का इस दौरान पालन नहीं हुआ। इसके अलावा दिल्ली का विवेक विहार बेबी केयर न्यूबॉर्न अस्पताल, जहां मई 2024 में आग लगने से 7 नवजातों की मौत हुई। अस्पताल का लाइसेंस खत्म हो चुका था। अस्पताल में अतिरिक्त बेड लगाए गए थे। इसके अलावा भंडारा जिले का डिस्ट्रिक्ट जनरल अस्पताल, जहां जनवरी 2021 में बच्चों के वार्ड में आग लगी। 10 नवजात शिशुओं की मौत हुई। फायर एक्सटिंग्विशर की कमी इस दौरान पाई गई। स्टाफ की ट्रेनिंग न होने के चलते भी हादसा बढ़ा। राज्य में 484 सरकारी अस्पतालों का ऑडिट किया गया। 80% अस्पतालों में फायर सेफ्टी ऑडिट कभी नहीं हुआ। इसके अलावा गुजरात का भरूच अस्पताल, जहां मई 2021 में आग लगी। 16 कोविड मरीज और 2 नर्सों की मौत हुई। अहमदाबाद के अस्पतालों में भी आग लगी। अगस्त और सितंबर 2020 में 2 घटनाओं में 16 मरीजों की जान गई। तो ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन सबक नहीं लिया जा रहा। दिंडीगुल के ऑर्थोपेडिक अस्पताल में भी ये घटना हुई दिसंबर 2024 में, जहां आग लगी। 7 लोगों की मौत हुई, जिनमें एक बच्चा, 2 महिलाएं शामिल थे। हादसे में 20 मरीज घायल भी हुए। आग रिसेप्शन एरिया में शॉर्ट सर्किट के चलते लगी। केरल में भी तिरुवनंतपुरम का SP फोर्ट अस्पताल, जहां मई 2021 में कैंटीन में आग लगी, लेकिन स्टाफ ने 16 मरीजों को सुरक्षित निकाल लिया। कोट्टायम मेडिकल कॉलेज, फरवरी 2023 में यहां आग लगी और हालांकि इस दौरान कोई हताहत नहीं हुआ, क्योंकि जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया। वहीं आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में अस्पताल में जहां 2017 में आग लगी, किसी के हताहत होने की इसमें खबर नहीं है। तो ये घटनाएं होती रही हैं, लेकिन कई बार सतर्कता के चलते लोगों की जान भी बचाई जा चुकी है। ग्वालियर अस्पताल, मार्च 2025 में यहां आग लगी। 190 मरीजों को इस दौरान बचाया गया। इन घटनाओं से स्पष्ट हो जाता है कि भारत में अस्पतालों में फायर सेफ्टी ऑडिट, NOC और ट्रेनिंग की भारी कमी है। कोविड के दौरान 2020-2022 में मामले बढ़े, जब अस्पतालों पर अतिरिक्त बोझ पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2020 में सभी कोविड अस्पतालों के लिए फायर ऑडिट का आदेश दिया, लेकिन क्रियान्वयन कमजोर रहा। कुल मिलाकर पिछले 5 साल में 100 से ज्यादा ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिनमें 100 से ज्यादा लोगों की जान गई, लेकिन सख्त कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आई है। तो SMS अस्पताल में जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, उसको लेकर अब जांच की बात कही जा रही है, लेकिन घोर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं और यहाँ विपक्ष की ओर से मांग की जा रही है कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और दोबारा इस तरह की घटना ना हो, इस बात को भी सुनिश्चित किया जाए। जो भी स्टाफ उस दौरान मौजूद था, जिन्होंने मदद मरीजों की नहीं की, तीमारदार जिन पर आरोप लगा रहे हैं, उन सभी की जाँच होनी चाहिए, क्योंकि इस आग में 8 मरीजों की मौत हुई है और एक जिंदगी की बड़ी कीमत है।